आज का विषय है नैरो माइंडेड एंड ओपन माइंडेड। ये शब्द बहुत ही प्रचलित हैं और बहुत ही अधिक बोले जाते हैं और आपने अपने जीवन काल में बहुत बार इन शब्दों से रिलेटेड अनुभव भी किया हुआ है। नैरो माइंडेड एंड ओपन माइंडेड। अब ये बात समझ लेनी आवश्यक होगी। वैसे तो आप सभी जानते हैं इस विषय में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस विषय की जब चर्चा की जा रही है तो इस विषय में और स्पष्ट तौर से समझ लेना जरूरी है कि वास्तव में नैरो माइंडेड किसको कहा जाए। नैरो माइंडेड माना एक संकुचित विचारधारा, एक सीमित विचारधारा या एक छोटी विचारधारा, जो भी आप स्वीकार करें। तो नैरो माइंडेड कहने में तो हर कोई एक बोल देता है कि मैं नैरो माइंडेड नहीं हूँ। तो फिर क्या है? ओपन माइंडेड है। क्या माना जाए? यदि नैरो माइंडेड नहीं है तो ओपन माइंडेड माना जाए। नैरो माइंडेड का मतलब समझ में आ जाए तो फिर ओपन माइंडेड क्या है उसको समझना मुश्किल नहीं होगा। तो नैरो माइंडेड यानी सीमित विचारधारा, छोटी विचारधारा की सोच रखने वाले लोग, जिनकी सोच बहुत छोटी है। विचारधारा कैसी है? सोच कैसी है? बहुत छोटी है, नैरो है। तो नैरो माइंडेड माना जिनकी सोच बहुत छोटी सोच वाले लोग कहा जाता है। अब आप विचार करिए अपने आप से और अपने आप को देखिए कि पूरी लाइफ में आपके जीवन में जो आपके मन के अंदर विचार पैदा होते हैं, वह विचार छोटे विचारों का जन्म हो रहा है या विशाल विचारों का जन्म हो रहा है या ओपन विचारों का जन्म हो रहा है, खुले विचारों का जन्म हो रहा है? क्या हो रहा है? ये अपने आप से पूछने की आवश्यकता है, देखने की ज़रूरत है। कहने को तो हम किसी को भी कह सकते हैं ये नैरो माइंडेड लोग हैं, यानी वो किस भाव में कहते हैं? जो आज की सोसाइटी है, जिसे आप ये लोग मॉडर्न सोसाइटी मानते हैं, उसकी दृष्टि में ये बात बोल देते हैं ये तो नैरो माइंडेड हैं, पुरानी सोच वाले लोग हैं, छोटी सोच वाले लोग हैं, बड़ी छोटी सोच वाले लोग हैं। लेकिन क्या वास्तव में जिनके लिए कहा जाता है कि ये ओपन माइंडेड हैं, क्या वास्तव में वो हैं या केवल दूसरों के लिए शब्दों तक ही सीमित रहते हैं कहने के लिए कि हम नैरो माइंडेड नहीं है, ये नैरो माइंडेड है? ये केवल शब्दों तक सीमित है। यदि आप ओपन माइंडेड हैं तो बहुत अच्छी बात है, नैरो माइंडेड नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरे नैरो माइंडेड हैं, इसका डिसीजन कैसे किया जा सकता है? ऐसा किसी को कैसे कहा जा सकता है कि ये तो नैरो माइंडेड है? हो सकता है किसी एक विषय में वो नैरो माइंडेड हो, ऐसी संभावना है। जिस विषय को आपने जाना है, समझा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी अन्य विषयों में आप नैरो माइंडेड हो, आपकी सोच बहुत छोटी हो और उनकी बहुत विशाल हो, बहुत ही ओपन हो, ऐसी संभावना है। तो किसी विषय में ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति नैरो माइंडेड हो, लेकिन जहाँ तक हमने समझा है कि जरूरी नहीं है कि व्यक्ति हर विषय में नैरो माइंडेड हो। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो लाइफ के हर पार्ट में, हर सब्जेक्ट में, हर विषय में, हर जगह वह नैरो माइंडेड हो। संभावना ही नहीं है कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान मिले जो हर बात में नैरो माइंडेड हो। नहीं है। जहाँ तक हमने अपने जीवन काल में अनुभव किया है, देखा है, लोगों के टच में आकर के देखा है, समझा है, हमें कोई ऐसा नैरो माइंडेड व्यक्ति मिला ही नहीं जो जीवन के हर पार्ट में, हर विषय में नैरो माइंडेड। हाँ, किसी एक विषय में हो सकता है,
ये माना जा सकता है। 2 विषय में हो सकता है, 4 विषय में हो सकता है लाइफ के। ऐसे ही जो ओपन माइंडेड भी जरूरी नहीं है कि वो हर विषय में ओपन माइंडेड है। हो सकता है किसी विषय में, वो किसी विचारधारा में वो ओपन माइंडेड हो और किसी दूसरी विचारधारा में वह भी नैरो माइंडेड हो। तो इसके बारे में ये डिसाइड कर लेना किसी व्यक्ति के लिए, ये कह देना, ये बोल देना, या उस पर एक तरह से ये मुहर लगा देना कि यहाँ यह व्यक्ति, या माइंडसेट तैयार कर लेना ऐसा कि यह व्यक्ति नैरो माइंडेड है, हमारी समझ से तो उचित नहीं होगा। किसी एक विषय में तो संभावना है, हम फिर भी ये बात कहते हैं, लेकिन हर विषय में जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति नैरो माइंडेड ही हो। जीवन के हर पार्ट में, जीवन के हर कार्य में, जीवन के हर विषय में, हर परिस्थितियों में, हर सुख दुख में, हर जगह वो नैरो माइंडेड हो, ये नहीं कहा जा सकता है। हाँ, आप यदि मानते हैं तो आपकी मान्यता है, हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन हम अपनी मान्यता की बात करते हैं, अपनी सोच की बात करते हैं। जहाँ तक हम समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति दुनिया का ऐसा नहीं है जो हर विषय में, जीवन के हर पार्ट में, हर विषय में ही वो नैरो माइंडेड हो। किसी 1-2 विषय में, 4 विषय में संभावनाएं हो सकता है, इसे हम डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन सभी विषयों में नैरो माइंडेड है वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जो हमने जाना है, समझा है, बाकी आप समझते हैं, स्वीकार करते हैं, तो उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं, ना हम कोई चैलेंज करते। ये बात समझ लेनी इसलिए आवश्यक है कि ज़रूरी नहीं है कि एक विषय में जो नैरो माइंडेड है वो दूसरे विषय में ओपन माइंडेड ना हो, और ज़रूरी नहीं है जो व्यक्ति कह रहा है अपने आप को मैं ओपन माइंडेड हूँ, वो किसी अन्य विषय में नैरो माइंडेड ना हो। तो अपने आप को जब आप जज करेंगे, अपने आप को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा वास्तव में कौन व्यक्ति कितना नैरो माइंडेड है और कितना ओपन माइंडेड है। अब नैरो माइंडेड किसकी तुलना में कहा जाता है, ये हमने थोड़ा इशारे के तौर पर आपको कहा। जो आज की मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, ये आधुनिक जो जीवन शैली है, उसके आधार से लोग ऐसा समझते हैं ये तो पुरानी सोच वाले लोग हैं और हम तो नई सोच वाले लोग हैं, मॉडर्न है हम इस मामले में। मानते हैं भाई, अच्छी बात है, लेकिन हम कहते हैं आपका रहन सहन, आपका भोजन, आपका पहनावा, ये कोई भी मायने नहीं रखती है। मायने रखती है आपकी सोच। ऐसी संभावना है एक व्यक्ति का पहनावा और रहन सहन पुराना हो सकता है, लेकिन उसकी सोच मॉडर्न से भी मॉडर्न हो सकती है। मॉडर्न का मतलब ये नहीं है कि केवल गलत दिशा की ओर ही इशारा किया जाए। एक नई सोच हो सकती है, एक न्यू सोच, एक नई ऐसी सोच जिस सोच के तहत वो अपने जीवन को जी करके परमानंद का अनुभव करते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, और हर इंसान को इंसान समझते हैं, किसी को गलत नहीं समझते। ये भी नैरो माइंडेड होना होता है यदि कोई व्यक्ति इस बात को कहता है कि लोग नैरो माइंडेड हैं या वो व्यक्ति नैरो माइंडेड है। यदि आप उस व्यक्ति को ये एलिगेशन लगाते हैं कि ये व्यक्ति नैरो माइंडेड है, तो आप अपने आप को कैसे कह सकते हैं कि आप ओपन माइंडेड हैं? ओपन माइंडेड आप अपने आप को कैसे कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इस विषय में तो आप नैरो माइंडेड हो ही गए ना। यदि वो नैरो माइंडेड है तो वो अपने लिए है उस विषय में। आप क्यों नैरो माइंडेड बन करके उसे नैरो माइंडेड कह दिया? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यदि कोई किसी को ये एक्सेप्ट करता है ये नैरो माइंडेड हैं, इसका मतलब है कि आप नैरो माइंडेड हैं, क्योंकि आपने उसे एक्सेप्ट किया। हम किस संदर्भ में कह रहे हैं वो अलग विषय है। आप ये कहेंगे जो दिखाई दे रहा है हम उसे समझ रहे हैं, अच्छी बात है आपकी सोच, आप मानिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन यदि आप ओपन माइंडेड हैं तो किसी नैरो माइंडेड व्यक्ति को नैरो माइंडेड आपको कहने की आवश्यकता क्या है? क्या ज़रूरत है आपको कहने की? उस विषय में सोचने की आपको ज़रूरत क्या है? आप तो ओपन माइंडेड हैं, आप ओपन बातें सोचिए ना। नैरो माइंडेड के विषय में क्यों सोच रहे हैं आप? यदि आप सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी नैरो माइंडेड हैं। यदि आपको ऐसा लगता है नहीं है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम इस पर कोई चैलेंज नहीं करते, ना ही पर्सनल किसी पर एलिगेशन लगाते।
लेकिन जो सत्यता है वो है, जो हमने समझा है वो हम आपके साथ अपनी बात शेयर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपके साथ कि ओपन माइंडेड का मतलब ये नहीं होता है आप किसी को भी कुछ भी कह सकें। ओपन माइंडेड का मतलब है आप अपनी विचारधारा, खुली विचारधारा रखें, ऐसी सोच रखें जहाँ कोई सीमाएं नहीं हो, किसी प्रकार का बैरियर नहीं हो, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं हो कि इतना ही आप सोच सकेंगे, इसके आगे नहीं। दुनिया जिसे नैरो माइंडेड कहती है, आप उसे नैरो माइंडेड कह करके अपने आप को नैरो माइंडेड क्यों प्रूफ कर रहे हैं? आप ओपन माइंडेड के व्यक्ति हैं। अरे वो नैरो माइंडेड है, वो अपने लिए, आपको क्या लेना देना है? आपको इस विषय में क्यों कहने की आवश्यकता पड़ रही है? आप अपने को उसे देख करके, वो यदि नैरो माइंडेड है तो अपने आप को ओपन माइंडेड बना करके रखो, नैरो माइंडेड ना बनो। बस ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन उस पर एलिगेशन लगाना, क्या किसी पर एलिगेशन लगाना, किसी को ऐसा बोलना, यह ओपन माइंडेड की क्वालिटी है, विशेषताएं हैं ये। यदि आपको ऐसा लगता है ये ठीक है तो वो आपकी मर्जी है, वो आपकी लाइफ है। लेकिन सच्चाई यही है, जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम नैरो माइंडेड नहीं है, वास्तव में वो नैरो माइंडेड अवश्य होते हैं। यदि आप नैरो माइंडेड नहीं है तो आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं कि हम नैरो माइंडेड नहीं है। अरे जो आप हैं वो आप हैं, आपको अपने बारे में सबूत देने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो हैं वो हो करके रहिए, अपने आप पर बिलीव करिए, अपने आप पर भरोसा रखिए कि आप ओपन माइंडेड हैं। आपको ज़रूरत नहीं है ये कहने की हम नैरो माइंडेड नहीं है। ये कहने का मतलब ये प्रूफ करता है कि कहीं ना कहीं आप हैं, लेकिन दिखाने के लिए ये बात कही जा रही है। इसलिए कहने की आवश्यकता नहीं है। आप ओपन माइंडेड हैं तो हैं, कोई माने तो न माने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप नैरो माइंडेड नहीं है तो नहीं है, और हैं तो हैं, जैसे हैं वैसे हैं। उस पर कोई कुछ कर नहीं सकता है। हाँ, जो कुछ कर सकते हैं वो केवल आप ही कर सकते हैं। यदि आपको कहीं किसी विषय में ऐसा प्रतीत होता है, लगता है कि आप नैरो माइंडेड हैं, तो उसे आप चेंज करिए, बदल लीजिए अपने आप को। और कहीं आपको लगता है कि ओपन माइंडेड हम नहीं हैं, तो वहाँ अपने आप को ओपन माइंडेड बनाइए, नैरो माइंडेड से अपने आप को अलग कर लीजिए। कहीं किसी विषय में दिखाई देता है तो आप ऐसा कर लें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यदि आप ओपन माइंडेड हैं तो ओपन माइंडेड का व्यक्ति कभी किसी को नैरो माइंडेड कह ही नहीं सकता। ये सच्चाई है, और उसी हिसाब से जिए। यदि कोई नैरो माइंडेड नहीं है, ओपन माइंडेड है, तो विचार करके देखो उसके विचार कैसे होने चाहिए, उसकी सोच कैसी होनी चाहिए, उसका चिंतन कैसा होना चाहिए, उसके अंदर इमोशंस कैसे आने चाहिए, और उसे डिसीजन कैसा लेना चाहिए। एकदम न्यू ब्रांड सब कुछ होना चाहिए। यहाँ तक भी नहीं होना चाहिए 1 घंटे पहले जो गुजर गया वो पास्ट हो गया। यदि उसके बारे में पुनः पुनः आप सोचते हैं तो छोटी सोच मानी जाएगी, नैरो माइंडेड ही माना जाएगा। जो पास्ट हो गया वो बीत गया, और बीते को, जो बात बीत चुकी है उसे प्रेजेंट में रिपीट करना, प्रेजेंट में के समय को बर्बाद करना, ये कौन सा ओपन माइंडेड का वसूल है? जो प्रेजेंट में लाइफ को जीता है, वर्तमान में लाइफ को जीता है, जीवन के हर पल को जीता है, वास्तव में वही ओपन माइंडेड है, और नई सोच के तहत जीता है। हर कार्य को नई सोच के तहत करता है, हर रिलेशन को नई सोच के तहत लेता है। ये नहीं कि नैरो माइंडेड है पुरानी सोच के तहत, कि जैसा ये रिश्ता होता है उसी रूप में ही नहीं एक्सेप्ट करता, बल्कि ओपन माइंडेड होकर के उसे नए रिश्ते के रूप में स्वीकार करता है। प्रतिपल उसका जीवन नया होता है, हर पल नया होता है, कभी पुराना नहीं वो स्वीकार करता है। यदि एक व्यक्ति की उम्र 18 से 20 वर्ष है और वो अपने आप को समझता है मैं ओपन माइंडेड हूँ और मैं यंग हूँ, और एक व्यक्ति वहीं पर 70 या 80 साल का है और वो समझता है मैं ओपन माइंडेड हूँ, और उसके अंदर जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, और जो उसका मेंटल स्टेटस है,
और जो उसकी विल पावर है और उसकी पर्सनालिटी है उसको वो लगातार इम्प्रूव कर रहा है, बढ़ा रहा है और कम नहीं कर रहा है, और जीने की उसे चाहत है और हर पल हर क्षण खुशी से जीता है, वास्तव में ओपन माइंडेड ये वो कहलाएगा। और यदि 18-20 साल का युवक भी कहता है क्या करें, मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ, मेरे वश का नहीं है, करना तो चाहता हूँ, सोचता तो हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ, क्या करें, सोसाइटी के लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, फैमिली के लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वरना तो मैं बहुत अच्छा कर लेता, उनके साथ फैमिली का सपोर्ट था ना इसलिए कर लिया। तो उस यंग व्यक्ति को, 18 से 20 साल की उम्र वाले व्यक्ति को आप नैरो माइंडेड कहेंगे या ओपन माइंडेड कहेंगे, क्या कहेंगे, वो फैसला आप स्वयं कर लें। कहने की हमको आवश्यकता नहीं है, हम किसी को नैरो माइंडेड नहीं कहते हैं। हम ये मान करके चलते हैं जो जैसा है वो अपने लिए ही होता है, ठीक है तो, नहीं है तो। नैरो माइंडेड है तो वह अपने लिए है और ओपन माइंडेड है तो अपने लिए है। यदि ओपन माइंडेड है तो उसका सुख उसे मिलेगा, नैरो माइंडेड है तो उससे जो उसे तकलीफ़ें होनी है, जो परेशानियां होनी है, उसे अपने आप होगा। लेकिन आप यदि ओपन माइंडेड हैं तो ओपन ही रहें, कभी नैरो माइंडेड ना बने। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और सदा ओपन माइंडेड रह करके सर्व को भी उसी रूप में देखें और सर्व को भी ओपन माइंडेड बनाएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।